नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात। हमारे साथ आज बात होगी दफन पर। छत्तीसगढ़ में नंस की गिरफ्तारी पर बवाल तो मचा ही है। केरल से भाजपा के बड़े नेता रायपुर पहुंच गए हैं। उधर भूपेश बघेल ने नंस से जाकर खुद मुलाकात की। केरल के सांसद ने भी नंस से मुलाकात की। अब इस बीच कांकेर में बड़ी घटना हो गई। कांकेर के नरसिंहपुर थाना क्षेत्र के जामगांव में 26 जुलाई को एक ईसाई व्यक्ति की मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से 27 जुलाई को करते हुए उसे दफना दिया गया। जब ग्रामीणों को यह पता चला तो यह बात उनसे हजम नहीं हुई कि ईसाई व्यक्ति को गांव की जमीन पर क्यों दफनाया गया, तो वे आग बबूला हो गए। हजारों लोगों की भीड़ ने चर्च में तोड़फोड़ की, ईसाइयों के घर में घुसकर वहां पर उत्पात मचाया। आंदोलन करने वालों का यह कहना है कि गांव की जमीन पर दफनाने की प्रक्रिया गांव की परंपराओं और देव प्रथा के खिलाफ है। इससे गांव की शुद्धता पर असर पड़ेगा, जमीन की शुद्धता पर। विरोध करने वालों में मृतक के भाई भी शामिल हैं जो खुद हिंदू हैं, लेकिन उनके भाई जो है वो ईसाई। उनका आरोप है कि हत्या करके उनके भाई के शव को दफनाया गया। उधर गांव में बवाल के बीच एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जिस व्यक्ति को गांव की जमीन पर दफनाया गया उसने 3 साल पहले ही ईसाई धर्म अपनाया था। मृतक के भाई का हालांकि यह कहना है कि मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का शव बिना गांव वालों की जानकारी के दफना दिया गया। गांव वाले चाहते हैं कि शव को गांव की सीमा के बाहर दफनाया जाए। वह मृतक के भाई का यह कहना है कि गांव में अंतिम संस्कार करना है तो हिंदू रीति रिवाज से करना होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ईसाई व्यक्ति की जब भी मौत होती है उसका अंतिम संस्कार गांव की जमीन पर किया जाता है, उसका विरोध शुरू हो जाता है। कई बार इस मुद्दे पर हालात खूनी संघर्ष तक पहुंच गए। इसके बाद भी इन विवादों को सुलझाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई, जिससे सामाजिक टकराव अब बढ़ रहा है। राजनीतिक दल भी इसमें अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा, और क्या जानबूझ के नहीं किया जा रहा? क्या टकराव होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि इस पर सियासी रोटी सेकी जा सके? इन तमाम सवालों के जवाब दें, इससे पहले बयानों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चुनावी एजेंडा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं नहीं चाहती कि धर्मांतरण का मुद्दा समाप्त हो। कौन करवा रहा है धर्मांतरण? देखिए, धर्मांतरण, पूरी धर्मांतरण सरकार के संरक्षण में हो रहा है। क्या सरकार को पता नहीं है कि 15 साल की सरकार में सबसे ज़्यादा चर्चे इनकी सरकार में बनी, सबसे ज़्यादा धर्मांतरण इनकी सरकार में हुई है। तो इनको राजनीतिक करना है तो सिर्फ कांग्रेस को आरोप लगाने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रुकने के लिए आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। उसमें ठोस कदम कहाँ उठा रही है भारतीय जनता पार्टी? और पूरे प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर जो विवाद हो रहा है उसके जड़ में आपको जाने की जरूरत है। उस समय याद करिए भूपेश बघेल का, जब उसी बस्तर के एसपी ने पत्र लिखा था कि बहुत बस्तर में जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, बहुत जल्दी धर्मांतरित व्यक्ति और आदिवासियों में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। भाजपा ने उस मामले को जोर शोर से उठाया था, लेकिन भूपेश बघेल ने उसको हंसी में उड़ा दिया। स्थितियां इतनी बिगड़ गई थी कि वहां के कमिश्नर चुरेंद्र तक ने इस बात के लिए भूपेश सरकार को आगाह किया था। लेकिन ये सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत लगातार धर्मांतरण को बढ़ावा देते रही। उसकी परिणति की धर्म की लड़ाई आज शमशान तक पहुंच गई है। आप नारायणपुर का वो समय याद करिए कि जब परिवर्तित धर्म परिवर्तित लोग आदिवासियों पर हमले किए थे, उस समय भूपेश बघेल नारायणपुर को शांत कराने के बजाय दिल्ली चले गए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए बयान दिया कि धर्मांतरण लोगों का अधिकार है और हम यहाँ पे आइए, हम संरक्षण देंगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रायपुर में पुलिस थाने के सामने अवैध धर्मांतरण करने वालों ने कहा था हम धर्मांतरण करेंगे चाहे संविधान की प्रति जला ले। इन चीजों पर कभी कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसी की परिणति है कि आज बस्तर या अन्य क्षेत्रों में इस तरह चीजें हो रही हैं। इसमें खासतौर पे सभी को मैं बताना चाहेंगे कि जो मृत है उनके जो सगे भाई है उनके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि कुछ फाउल प्ले करते हुए, कुछ हत्या करके इस तरह का उनका शिकायत था कि उनको दफनाया गया है बिना जानकारी के। अतः लगातार उसमें चर्चा भी चल रही थी। बाद में जो है अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं, ऐसा भी जानकारी प्राप्त हुआ था। अतः जो उनके सगे भाई है उनके शिकायत के आधार पे पुलिस द्वारा मर्ज कायम करते हुए उसमें पोस्टमार्टम करने के लिए बॉडी को पुनश्च निकाला गया है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक सोनी हमारे साथ, बीजेपी से जावेद खान, कांग्रेस से रमेश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक सोनी जी, आज इस पर सीधा ही बात करेंगे। क्या रहा है राज्य में, जहां पर एक शव को दफना दिया जाता है और फिर पोस्टमार्टम के नाम पर उसे बाहर निकाला जाता है। चर्च में तोड़फोड़ की जा रही है, ईसाई लोगों के घरों में घुसकर बर्तन बाहर फेंके जा रहे हैं। क्या यही है आपका सुशासन? अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने जो अभी इस वक्त जो मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे पे अगर आप गहराई से अगर आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये
ऐसे व्यक्तियों का गरीब लोगों को जानबूझकर धर्मांतरण करवाने से इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण होगा। जब एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, उन्हें अपने धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म को अपनाने के लिए यदि मजबूर किया जाता है, ऐसी परिस्थितियां डेवलप की जाती है। आपके पास ये कहने का क्या आधार है कि उन्हें मजबूर किया गया? ये कोई भेड़ बकरी थोड़ी है कि आपने बोला चलो चर्च में चलते हैं, अब आप ईसाई हो गए। एक तय प्रक्रिया होती है। देखिए, मैं चर्च की बात नहीं करूंगा। अभी देखिए, देखा होगा आपने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोल रहे थे कि 15 वर्षों में जो है इस वक्त अगर सबसे ज्यादा चर्च बने हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। क्या किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने पूजा अनुष्ठान के लिए अपने क्या चर्च बनाने की अनुमति नहीं देगी सरकार? क्या मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं देगी? क्या नहीं तो आरोप तो आप भी लगाते हैं ना कि भूपेश बघेल सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बने। आपकी सरकार है, राज्य में सर्वे करा लीजिए, पता चल जाएगा कितने चर्च बने, किसके कार्यकाल में बने। चर्च बनने का इससे क्या लेना देना है कि धर्मांतरण से उसका सीधा जुड़ाव? क्या कल को अगर ज्यादा मंदिर बन जा रहा है तो क्या हम किसी को सनातन धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं क्या? अगर नहीं तो बिलासपुर से लेकर रायपुर, कांकेर सब जगह पे चर्च में घुस के तोड़फोड़ हो रही है। रविवार को होने वाली प्रार्थना सभा को धर्मांतरण बता दिया जा रहा है। यही अब इस मुद्दे पे आते हैं। रायपुर में 150 लोगों को बस में भर के पुलिस ले गई, किस आधार पे? क्या वो सबके सब धर्मांतरण कराने आए थे? आप चर्च बनाइए, आप अपन जो चर्च में जो आपके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो श्रद्धा से फॉलो कर रहे हैं, वो जाएं और जा करके जो अपना पूजा अर्चना का काम है वो करें। लेकिन अगर आप चर्च में इस तरह के काम करेंगे, धर्मांतरण करेंगे और भोले वाले लोगों को, गरीब लोगों को, मैं वही पूछ रहा हूं आलोक जी, ये जो धार्मिक संगठन है जो चर्च में घुस जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, क्या धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण कैसे होता है? क्या आपको उसकी जानकारी है? क्या पुलिस को पता है कि ऐसे मामलों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? कैसे आप तय करेंगे कि धर्मांतरण हो रहा है या प्रार्थना हो रही है? आप ही बता दीजिए सर, हमारा ही ज्ञानवर्धन कर दीजिए कि धर्मांतरण क्या होता है और प्रार्थना क्या होती है। अभिषेक जी किसी एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो पहले से उस धर्म में मौजूद है, यदि वो प्रार्थना के लिए जा रहा है और वहां पर मैं ऐसे 10-15 लोगों को जो गरीब है उनको बहला फुसला करके उनकी गरीबी का फायदा उठा करके वहां पर भी धर्मांतरण के लिए उन्हें लालच दिया जा रहा है, उन्हें विभिन्न प्रकार की ये बताया जा रहा है कि हम आपको वहां मौके पर पहुंच के आप कैसे तय करेंगे? मैं ये बोल रहा हूं साहब कि आप चर्च में घुसे, आपने कहा कि 15 गरीब लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं, उनका धर्मांतरण हो रहा है। आप कैसे तय करेंगे? पुलिस कैसे तय करेगी धर्मांतरण हो रहा है? अक्सर हम खबरों में पढ़ते हैं प्रार्थना सभा के अंदर घुसे, अंदर धर्मांतरण हो रहा था, आपत्तिजनक सामग्री मिली। आपत्तिजनक सामग्री क्या? बाइबल। तो साहब आपत्तिजनक तब है जब क्रिश्चियन की प्रार्थना में आपको कुरान मिल जाए या गीता मिल जाए। बिल्कुल। अरे क्रिश्चियन की प्रार्थना में तो आपको बाइबल ही मिलेगा ना, वो आपत्तिजनक कैसे? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन वो गरीब जो जन्म से सनातन या आदिवासी धर्म, आदिवासी समुदाय जो अपने किसी और देवताओं को फॉलो करते, किसी और देवता की पूजा करते, अचानक से वो चर्च में पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के माध्यम से यदि धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो यही दर्शाता है कि कैसे ये अपने धर्म के प्रचार के लिए उनकी गरीबी, उनकी तकलीफों को ये यूटिलाइज किया जा रहा है। तो आप उनकी गरीबी को दूर कीजिए ना, यही तो मेरा सवाल है। जिस व्यक्ति को लेकर आज जामगांव में जो हालात बने हैं, वो व्यक्ति 3 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन कर चुका था। 3 साल में कमाल का ख्याल किसी को नहीं आया कि कार्रवाई की जाए कि धर्म परिवर्तन हुआ। व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद शव दफना दिया गया और उसके भाई खड़े हो गए कि नहीं, उनकी हत्या की गई है। 1 दिन पहले तक इस बात पे बहस हुई, किसी ने एक बार भी हत्या की बात नहीं की। वहां पे जाके तहसीलदार समझा रहे लोगों को कि साहब देखिए बच्चे अनाथ हो चुके हैं, आप ऐसे शव निकालेंगे अच्छा नहीं लगता, कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए। वहां पे वो धमका रहे। मैं आपको क्लिप सुनवाता हूं। अंकित, प्ले करना वो क्लिप। सामने वाले को सुनना भी पड़ेगा। ये दोनों आप बोल रहे हैं शाम हो गई है, हम बिल्कुल मान रहे हैं। आप कल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कल एक चीज बात की बात है, एक बात के ऊपर की बात है, अगर कल ये चीज नहीं होता कि ये भीड़ अगर यहाँ से 10 गुना होके जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जिला केंद्रों में जाती है, तहसील केंद्रों में जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और वो जाएगी भैया, जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये हो रहा है सभी त्रस्त प्रताड़ित हैं यहाँ पे। गांव की स्थिति जी मैं जो बोल रहे हैं और जो शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, जी, वो भी एक स्थितियां निर्मित हो सकती है। लेकिन अभी की स्थिति में आगे के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना ये मेरे लिए अनुचित है। एक बार हमको पूछना पड़ेगा उनके वारिसानों को, और अभी संध्या का समय है, तो अगर पूछ भी लेते हैं तो संध्या के समय कौट खनन या इस तरह कोई कार्रवाई नहीं होती।
उनको कल उनको बात करना पड़ेगा हमको। जैसा आप बोल रहे हैं कि उनसे बात कर सकते हैं, तो मैं उनसे बात। देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन समझाने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी क्लिप 5 मिनट 15 सेकंड की है, मेरे पास समय सीमित है, इसलिए मैं आपको 1 मिनट की दिखा रहा हूं। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक भी बार ये बात नहीं हुई कि जो सुभाष सोमलाल राठौर है उनकी हत्या की गई है। और ये तो अजीब बात है। सोमलाल राठौर जी अस्पताल में भर्ती थे बीमारी की वजह से, उनका इलाज हुआ, इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद शव को दफनाया गया। 2 दिन तक किसी को ये कमाल का ख्याल नहीं आया कि उनकी हत्या हुई है, क्योंकि जब प्रशासन ने बोल दिया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सब कुछ हो रहा है, तो आपने लूपहोल निकाला। भाई ने बोला उनकी हत्या हुई है। या तो आपका डॉक्टर अनपढ़ है, या आपका प्रशासन और कलेक्टर अनपढ़ है, या फिर आपकी राजनीति अनपढ़ों के साथ चल रही है, आप हमें अनपढ़ समझते हैं। अभिषेक जी, पिछले 5 वर्षों में आपने सुना होगा वहां पर नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि डॉक्टर को नहीं पता किसी मरीज की हत्या होती है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? अगर हत्या हुई है, सबसे पहले डॉक्टर खुद कंप्लेन करता है, क्यों नहीं की गई? अभिषेक जी, उसी के जवाब पे आ रहा हूँ। यदि एक व्यक्ति भी, मैं कहता हूँ कि अगर वो उनका भाई भी ना हो, उनका पड़ोसी भी अगर ये शक जाहिर करता है कि इनकी हत्या की गई है, तो मैं कहता हूँ प्रशासन शासन का आलोक जी, घर में मार के चुपचाप दफना दिया जाए तो यहाँ पे आपका लॉजिक टिकता है। लेकिन जब आपके सरकारी अस्पताल में ये व्यक्ति भर्ती था, तो क्या आपके डॉक्टर को नहीं पता चला उसकी हत्या हुई है? फॉलो किया जाए, उसमें प्रशासन कहाँ गलत कर रहा है? शासन ने गलती करी। आपके डॉक्टर को नहीं पता चला कि उसकी हत्या हुई है? आई एम आस्किंग अ सिंपल स्ट्रेट अप क्वेश्चन। क्या आपके डॉक्टर को नहीं पता कि व्यक्ति की हत्या हुई है? बिल्कुल पता होगा। उसमें तो क्यों नहीं बताया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिन शव दफनाने के बाद आपको पता चल रहा है उसकी हत्या हुई है। किसी को भी यदि शंका है, उनके पड़ोसी या उनके व्यक्तिगत रिश्तेदार। अरे साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को नहीं पता कि उसकी हत्या हुई है? देखिए अभिषेक जी, पिछले 5 वर्षों में, मेरी बात सुन लीजिएगा। हाँ, उन पे ही जवाब ले लेते हैं। अविनय दुबे जी भी जुड़े हैं। अविनय जी, क्या राजनीति करने के लिए बैठे हैं आप? को बढ़ावा दिया नहीं, ठीक है, मैं उसी पे जवाब ले रहा हूं, इन्हीं से लूंगा जवाब में। दीपक बैज ने जो आज बयान दिया, वो क्या सही बयान है? दीपक बैज जी जो बोल रहे हैं कि धर्मांतरण, 1 मिनट आलोक जी, ठीक है, आपने बोल दी अपनी बात। धर्मांतरण जो है, दीपक बैज बोल रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब आपकी सरकार थी, आपके संरक्षण में हो रहा था। आपके संरक्षण में तो एक महिला को हाईकोर्ट तक जाना पड़ा था। एक महिला बेचारी जिसका शव नहीं दफनाया गया, बोलते गांव के बाहर दफनाइए, नहीं तो दफनाने नहीं देंगे। ये आपकी सरकार में हुआ है। आज दीपक जी कह रहे हैं कि आपके बीजेपी के संरक्षण में ये सब हो रहा है, तो फिर आपके संरक्षण में भी हो रहा था आपकी सरकार में। इसमें बहुत सारी बातें हैं। 2003 से 2018 तक रमन सिंह जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे। जैसा कि दीपक बैज जी ने कहा, सबसे ज्यादा चर्च जो है उनके कारण। अरे आप आंकड़े दो ना साहब, 5 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या बनाई? रमन सरकार में अगर मैंने उनसे भी वही सवाल पूछा आलोक जी से कि अगर ऐसा है कि भूपेश सरकार में बनी है तो कराइए सर्वे, बताइए कितने बने। आपकी 5 साल सरकार थी, आपने क्यों नहीं करवाया सर्वे? अभी वर्तमान सरकार किनकी है? अरे सर, आपकी भी तो 5 साल थी। 5 साल तक आप राग राफ्ते रहे। जब गांव में मारकाट मची हुई थी, जब गांव में व्यक्ति के शव को नहीं दफनाने दिया जा रहा था, आपकी सरकार में व्यक्ति को हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट के धक्के लगाने पड़ रहे थे। कहां थी आपकी सरकार, कहां था आपका लोकल प्रशासन? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ जो बात करते हैं, अभी वर्तमान समय में आपकी बात करते हैं। अभी आप जो बात, जिस मुद्दे को लेकर के आप सामने आए हुए हैं कि वो अस्पताल में भर्ती था, उसका इलाज हुआ, उसने आरोप लगाया, वो मर गया, वो हत्या हो गई, ठीक है। अभी जो माननीय दीपक बैज जी ने बात कही है, एड्रो कोर्ट, महिला का नाम पंडो, कोर्ट को ये बोलना पड़ा कि शर्मनाक बात है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सरकार की बात कर रहा हूं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है, ये कोर्ट के शब्द हैं। तब जाके कोर्ट ने फैसला दिया कि व्यक्ति को, महिला को उसकी निजी जमीन में दफनाया जाए। ये हाल है। अरे सर, अभी वर्तमान की बात करिए आप, क्यों नहीं? आप अच्छा, दीपक बैज जी बता रहे हैं कि बीजेपी के संरक्षण में हो रहा है। जब आपकी सरकार में हो रहा था तब आपके संरक्षण में हो रहा था, फिर इस बात को मान लीजिए आप। ये जो आज ये घटना हुई है, आपकी सरकार में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। घटना हुई है, हमारे समय प्रशासन मुस्तैद रहता था, सभी कार्रवाई सब सही तरीके से होती थी। ये जो आज परिणति है और टकराव की स्थिति है, शासन की यदि मुस्तैदी होती है विनय जी, तो होता ही नहीं। ये हटाइए, आप लोग आपस में टेबल टेनिस खेलेंगे। मेरा सीधा सवाल है, अगर गलत हुआ है तो कांग्रेस का खड़ी आज जाइए, आप गांव में जाइए, जाम गांव में, और जाइए आप करिए वहां पे कार्रवाई। सम्मान से बात कर रहा था, सुन रहा था। नहीं, आप बोलिए, अभी टाइम नहीं है, आप अपनी बात रखिए जल्दी से। मैं कह रहा हूं, वर्तमान सरकार जो है वो पूरी तरह से फेल है। दीपक बैज जी ने जो बात कही और आपकी सरकार ने 4 चांद लगाए थे प्रशासन में। कोर्ट ने बोला है, सर मैं नहीं बोल रहा हूं। रविवार को अगर कहीं पे चर्च में 100 लोग इकट्ठा होते हैं, क्या वह धर्मांतरण हो रहा है? क्या अपने प्रभु यीशु मसीह की पूजा करना क्या गलत बात है? ये जो हिंदू संगठन है, जो तथा कथित जो लोग, जिनका उन्माद फैलाना ही कार्य है,
वो लोग जा करके हो हल्ला करते हैं, वहां पे लोगों को मारते पीटते हैं। और तो जो विपक्ष के रूप में पत्रकार आपकी होती क्या है, भूमिका है सर? क्या आपकी हम भूमिका ये सिर्फ मांग विधानसभा करते हैं- जाना है या उन लोगों के साथ भी खड़ा नहीं, होना है? धर्मांतरण पे लगाम लगे हमारी मांग है। धर्मांतरण पे लगाम लगे हमारी मांग है। साहब, जिनका ठीक है, अभी धर्मांतरण जैसे हो सोनी चुका है जी ने उनका कहा- क्या? ये जो व्यक्ति हैं, अभी मैं एक और केस बताता हूं, ये तो इससे भी ज्यादा शर्मनाक मामला है। सुभाष बघेल जिनकी मृत्यु हुई, और ये जनवरी 2025 की घटना है, अभी की है। कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि यह शर्मनाक बात है कि एक व्यक्ति का शव 3 हफ्ते से अस्पताल में सड़ रहा है, और उनके पूर्वजों ने धर्मांतरण किया था। जिनके शव गांव के ही कब्रिस्तान में दफनाए गए, उनके शव को दफनाने दिया गया। ये कैसी तब्दीली आई? खैर, इस पे रमेश पांडे जी काफी देर से सुन रहे हैं। रमेश पांडे जी क्या कहेंगे? एक नहीं, दो नहीं, मैं लिस्ट निकाल के बैठा हूं, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं और हैरान करने वाली है, क्योंकि इसमें सरकार के केंद्र के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता आदिवासी और ये भीड़ तंत्र की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जमीन अपवित्र हो जाएगी, इसलिए गांव के अंदर शव को ना दफनाया जाए। ये एक पढ़े लिखे वकील की भाषा है। हैरानी नहीं होती सर आपको? ठीक है, जिनका अवैध परिवर्तन हो रहा है आप उन्हें रोकिए, लेकिन जिनका दशकों पहले हो चुका है उनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? अभिषेक जी, देखिए, ये देश में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस तरह से धर्म के नाम पर जो विषय है, विवाद का विषय बना करके लोगों में एक सोचते हैं लोग कि इसका पॉलिटिकल बड़ा फायदा मिल जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल फायदा इसका कुछ भी नहीं मिलना है। इसका केवल अपना जो अपनी स्थिति है वो खराब करनी है। मैं आज की स्थिति बताता हूं जिस मुद्दे पर आप बहस कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यही 1% मान लेता हूं कि ठीक है, उस व्यक्ति की हत्या हुई है, तो उसके जिम्मेदार लोग जाकर के उसकी जांच कर ले, तय कर ले। इतना विवाद करने का क्या विषय है ये? और दूसरा विषय जो आता है कि चर्च किसकी सरकार में कब कहां ज्यादा बने, ये भी अनावश्यक विषय है। चर्च कहां बने, क्यों बने? अगर कोई आपके जमीन पर चर्च बना लेता है, गलत जगह पे बना लेता है, तो उसकी सारी व्यवस्थाएं हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रमेश पांडे जी, सिर्फ इसी केस पे आते हैं, आपको अजीब नहीं लगती ये बात कि अस्पताल में एक व्यक्ति का इलाज होता है, इलाज में उसकी मृत्यु हो जाती है, और 2 दिन बाद उनके भाई को, जो कि वायदे के खिलाफ थे कि वो ईसाई धर्म अपनाए हैं, और जहां शव दफन किया गया वो उनकी निजी जमीन है। ये बड़ी अजीब बात नहीं लगती कि वो खड़े हो गए और ये खुद भी प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं संगठनों के साथ खड़े होकर, और आप बोल रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है। इनके डॉक्टर को नहीं पता चला इलाज के टाइम पे इनकी हत्या हुई है? अगर जरा सा भी डॉक्टर को शक था तो वो खुद ही कंप्लेन करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या आपको लगता है इट्स अ बिग ह्यूज डाउट एंड इट्स अ बिग कवर अप? अभिषेक जी, देखिए, ये पूरी तरह से एक प्रायोजित घटना जैसा लग रहा है। अगर अस्पताल में हत्या हुई तो इसका मतलब सरकार के डॉक्टर हत्या कर रहे हैं, साफ साफ बात है। अगर अस्पताल के बाहर हत्या हुई, नहीं, मेरा पॉइंट ये कि हत्या हुई, चलिए जहर दिया गया, कुछ भी किया गया हो, इलाज कराने व्यक्ति वहां पहुंचा है, क्या डॉक्टर को हल्की सी भी भनक नहीं होगी? अभिषेक जी, अस्पताल में कोई जहर कैसे दे सकता है? ये तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट पे आरोप है, स्थानीय सरकार पे बहुत बड़ा नहीं आरोप है। सर, मैं ये कह रहा हूं कि बाहर हत्या करने की कोशिश की गई हो, घर वाले इलाज के लिए न लाए हो। मैं अस्पताल पे हत्या का आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या डॉक्टर को ये जरा से भी भनक नहीं लगे कि व्यक्ति को मारने की कोशिश हुई है इलाज के दौरान? नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर को भनक न लगे, डॉक्टर महसूस न करे। ये एक अजीबोगरीब बात है, ये अनावश्यक की बातें हैं जिसका कोई और छोड़ नहीं। आप कुछ कहना है तो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये पूरी तरह से किसी भी तरह से हिंसक गतिविधि नहीं होना चाहिए। हिंसक गतिविधि किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये सरकार के लोगों को चाहिए कि स्थिति को सामान्य बनाए, स्थिति को सामान्य करें, और इस तरह की जो गतिविधियां हो रही उस पर रोक भी लगाएं। धर्मांतरण रोकना ठीक है, वो न्यायिक कार्य है, कानूनी प्रक्रिया है, अपना करे सरकार, कोई रोक नहीं रखता, लेकिन उसकी आड़ में हिंसा तो बिल्कुल ठीक नहीं है। रमेश, लेकिन बहुत दुख होता है ये देख के कि जब विपक्ष में थी बीजेपी तो इस लेकर बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन आज जब सरकार में आए थे तब मुझे कांग्रेस की भी बातें वैसी ही लगती जैसे विपक्ष में रहने पर बीजेपी बोलती थी, और बीजेपी सरकार में रहकर ही वही बातें कर रही है जो कभी कांग्रेस सरकार में रहकर कहती थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बना के रखा गया इसको एक बढ़िया मुद्दा कि जब जब मौका मिलेगा एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, लेकिन जमीन पर जाकर कुछ नहीं करेंगे। ना कांग्रेस ने किया, ना ऐसा लगता है कि बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। देखिए अभिषेक जी, मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों लोग गलतफहमी में है कि इसका लाभ उठाते हैं। इसका कोई लाभ किसी को नहीं मिलने वाला है। ये केवल अपनी फजीहत कराने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। धर्मांतरण हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे किसी को पॉलिटिकल लाभ जो कैसे सर आप विजुअल देख रहे हैं, कितनी तकलीफ होती है। ये बोल रहे हैं कि हमारे देव प्रथा जो अपमानित हो जाएगी अगर शव दफनाया गया।
आज ये जिस तरह से तोड़फोड़ करे दूसरों के घरों में घुस के, क्या ये देव प्रथा है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल अमान्य है, अस्वीकार्य है, सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से? मैं अभिषेक जी कहना चाह रहा था कि आज मैंने वैश्य पत्रकार जी को सुना कि ठीक है, ये कह रहे हैं कि धर्म से लाभ, लेकिन हानि कितनी बड़ी है अभिषेक जी। आप एक विशेष धर्म को हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति पे थोप रहे हैं। एक धर्म की, एक व्यक्ति की, एक विचारधारा, एक संस्कृति यदि खत्म होते चली जाती है तो वो देश कहां से बचेगा? और सर, 1968 का कानून है आपके पास, 2006 में रमन सरकार ने उसको आपने और कड़ा किया, अब आप और कड़ा करने की बात कर रहे हैं सर, और क्या चाहिए? धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो कौन लेकर के आया संविधान के? सर, धर्मनिरपेक्ष होना बुरा है? शब्द था ही नहीं। होल्ड ऑन अ सेकंड, सेक्युलरिज्म इज अ बैड वर्ड? सुप्रीम कोर्ट भी मानता है सेक्युलरिज्म इज अ गुड वर्ड। हर धर्म को दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। क्या आप इस बात पर विश्वास रखते हैं? यही जो संविधान में व्याख्या की गई है धर्मनिरपेक्षता, जिसको जोड़ा गया है, लेकिन तो बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं दिया था। उनके हिसाब से केवल अमीर और सर, गरीब, संविधान में भले ही बाद में लिखा गया हो, लेकिन हमारे देश की परिणति तो यही रही ना कि हमने हर धर्म का सम्मान किया है। में अभिषेक जी, हमारे देश में संत भी है, सूफी भी है। संविधान के समक्ष कानून बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि आज हमने संविधान में सर, धर्मनिरपेक्षता, मैं कोट कर रहा हूं सुभाष बघेल के केस के मामले में जस्टिस सुभाष रत्ना और जस्टिस शर्मा ने क्या कहा था कि सेक्युलरिज्म के ऊपर एक धब्बा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया, वहां पे हालात बिगड़ते चले गए। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड हैं आपके राज्य को लेकर। और आपके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां इसे ये कह के डिफेंड करते हैं कि वहां पर व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वो खुद एक तरह से भीड़ तंत्र को जो है सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जमीन अपवित्र हो जाएगी। उससे पहले उनके 4 पूर्वज मरे, उसी जमीन में उन्हें दफनाया गया, तब जमीन अपवित्र नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जलाई कि इस तरह का बेतुका बयान राज्य सरकार की तरफ से आया है, यह अपने आप में शर्मनाक है। देखिए अभिषेक जी, पिछले शासन में जिस तरह से ये आपके शासन की बात कर रहा हूं सर, उनके शासन में तो बहुत मिट्टी बलित हो चुकी है। मैं उस पे आ रहा हूं, आपकी बातों पे भी आ रहा हूं। और एक वर्ग विशेष को जिस तरह से दबाया गया, कुचला गया, और आज जब उन्हें लगता है कि वो सरकार, वो शासन सत्ता में मौजूद है जो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों के सपोर्ट नहीं करती, तो वो आज मुखर हो रहे हैं। वो मुखर हो रहे हैं तो इस तरह की बातें सामने तो ये तो सर और बड़ा फेलियर है कि राज्य के सबसे बड़ी आबादी को ही सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन नहीं मिल रहा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय अब इजाजत ही देता है चर्चा को आगे बढ़ाने का। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इस तरह के जो हालात बन रहे, घर में घुस के तोड़फोड़ की जा रही है, वो होना चाहिए? सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून अगर लोग अपने हाथ में उठा लेंगे तो आप खुद से पूछिए कि हम कैसा समाज बना रहे हैं। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।